हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म रोल खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कब से आएंगे? इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं? इसके साथ ही क्या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद आप पास हो जाते हैं? इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल पास हैं, क्या वो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? आज की इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज की इस वीडियो में आपको लाइव मिलने वाले हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करके लगातार इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हर कमेंट्स का अलग अलग रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जितने भी भाई उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से इन क्वेश्चंस को किया है उन सभी के आंसर्स आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम से संबंधित जितनी भी अपडेट है वो आसानी से पहुँच सकें। सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म आखिर कब से भरे जाएंगे? तो दोस्तों आपके जो इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म हैं वो बहुत जल्द ही वेबसाइट पर आने जा रहे हैं और आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस तरह से फिल करेंगे इसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि किस डेट से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, बट पूरी उम्मीद है अक्टूबर में ही आपके फॉर्म आ जाएंगे और अपना निश्चित रूप से अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम फेल हैं, अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो क्या 100% पास हो जाएंगे? तो आपको समझना चाहिए ये भी आपके लिए एक एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम आते हैं। तो अगर आप परीक्षाओं में अच्छा लिख कर आएंगे, ठीक है, तब निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कुछ लिख कर ही नहीं आएंगे या ख़राब प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, आंसर सही से नहीं देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम कॉपी होगी और परीक्षक उसे चेक करेंगे, जिस तरह से आपने लिखा होगा उस तरह से मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन 99% अगर आप सही से लिख कर आते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में वो सभी स्टूडेंट्स जो फेल हो चुके हैं निश्चित रूप से पास होने का उनके सामने एक सुनहरा अवसर होता है अगर आप पढ़कर अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तब, ठीक है। अब ये तो आपको भी समझ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप सही से लिखकर नहीं आएंगे तो समझ लीजिए जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो आपको कैसे पास करेगा। इसके साथ साथ वो सभी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अभी अच्छे खासे मार्क्स हैं, ठीक है, फिर भी वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। केवल और केवल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का ही होता है। बीकॉम के स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनके ABC इस तरह से ग्रुप होते हैं और एक ग्रुप में हर ग्रुप में उनके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो दोस्तों ये जो आपका पूरा ग्रुप है ये एक सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है, यानी कि ग्रुप A आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ग्रुप B आपका दूसरा सब्जेक्ट और ग्रुप C तीसरा सब्जेक्ट। इसमें जिस तरह से आपको पता ही होगा 2 पेपर होते हैं, तो अगर आप किसी भी एक पेपर में हैं और आप फेल हैं या मार्क्स कम है और आप ग्रुप A का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम डालना चाहते हैं तो जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो दोनों पेपरों का पड़ेगा, ठीक है, और आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में दोनों ही पेपर देना होंगे, ठीक। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसी तरह से यदि ग्रुप B में आपको यहाँ पर कम मार्क्स मिले हैं या दोनों में से किसी भी एक पेपर में ग्रुप B में आप फेल हैं, ठीक, और आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो ग्रुप B के दोनों ही पेपर आपको देना होंगे दोबारा से, ठीक है। इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में कम मार्क्स प्राप्त करते हैं, यानी कि मान लीजिए अभी आपके 40 मार्क्स हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बाद आपके मार्क्स रह जाते हैं 38, ठीक है, तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपके पास जो 40 मार्क्स वाली मार्कशीट है, यानी कि 40 अंक वाली मार्कशीट है, वही आपकी मान्य रहेगी अगर मार्क्स कम आते हैं तब, और यदि मार्क्स बढ़ जाते हैं तो नई वाली मार्कशीट आपको मिल ही जाएगी। वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, फिलो ट्यूटर ऐप इंडिया का एक बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के माध्यम से आप स्टूडेंट्स को घर बैठे केवल 3 से 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाकर 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली अर्निंग कर सकते हैं। जो दोस्तों आप किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, आपको उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ाना है। इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स की डॉट सॉल्विंग और होमवर्क में भी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देश भर के सभी छात्रों को घर बैठे वो भी अपने तय शेड्यूल के अनुसार पढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू इस पर रजिस्टर कीजिए और फिलो ट्विटर ऐप से आसानी से जुड़ जाइए। इसके साथ ही ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो 1 से अधिक सब्जेक्ट या 1 से अधिक ग्रुप में फेल हैं, यानी कि वो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर 2 ग्रुप में फेल हैं, तो वो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उनको दोबारा से सभी एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना होंगे या फिर वो चैलेंज इवैल्यूएशन के तहत पहले अपनी एग्ज़ाम कॉपी को दोबारा से रीचेक कराएँ। यदि वो एक पेपर में पास हो जाते हैं,
ठीक है, एक पेपर में उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर अपना जो 1 साल है उसे बचा सकते हैं। इसके साथ ही यदि कोई सी छात्र का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर क्लियर नहीं है या इन्वायरमेंट का आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ये 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और इन्वायरमेंट का, यदि ये वाला आपका पेपर क्लियर नहीं तो इसके लिए भी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा आपके पास हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सोशोलॉजी, ठीक है, होम साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, तो ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप केवल एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का ये हो गया। और अगर आपका स्पोर्ट का पेपर यहाँ पर क्लियर नहीं है तो इसका इम्प्रूवमेंट फॉर्म भी आप इस वाले पेपर के साथ फिल कर सकते हैं, यानी कि ये 2 पेपरों के फॉर्म आपके फिल हो जाएंगे एक साथ। लेकिन अगर बात करें मेन सब्जेक्ट के बारे में जो इधर होते हैं आपके, जैसे कि बीए में उर्दू होता है, इसी तरह से बीएससी में हो गया जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो उसमें आप 2 सब्जेक्ट के फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें एक सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करते हैं तब आप इधर आपका जो पेपर होता है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के या एनवायरमेंट का, ये वाला पेपर भी आपके इधर मेन सब्जेक्ट के साथ इम्प्रूवमेंट में हो जाएगा, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स की इसमें कन्फ्यूजन होती होगी, एक बार फिर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। मिलते हैं एक वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।